नमस्ते। हृदय की बात 75। मुक्ति मोक्ष की बात कर रहे थे तो एक मोह के बारे में, मोह का बंधन, उसके बारे में आपको एक कहानी सुनाऊंगा। आपने सुनी तो होगी शायद, लेकिन फिर भी। सम्राट भरत राज्य का त्याग करके वन में जाते हैं, तपस्या करके मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। एक दिन उनके निवास स्थान के सामने एक हिरनी बच्चे को जन्म देकर मृत्यु प्राप्त हो जाती है। दया भावना के वशीभूत होकर सम्राट भरत उस बच्चे को पालते पोसते हैं, परंतु आगे वो उसके मोह में इतने बन जाते हैं कि मृत्यु के पश्चात उनको हिरण का जन्म लेना पड़ता है। लेकिन ज्ञान भाव के कारण, माने वो जागरूक होने के कारण, उनको ये मालूम है कि अरे मैं सम्राट भरत था और मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, और ऐसा सोच करके वो हिरण के उसमें रहते हैं। उसकी मृत्यु होती है, फिर उनको फिर से मनुष्य जन्म मिलता है, लेकिन वो पिछड़ी जाति में मिलता है। लेकिन उनको वहाँ भी मालूम है, ज्ञान है अपने खुद का, इसलिए वो मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। अब एक बार एक राजा की पालकी वहाँ से जा रही थी। पालकी उठाने वालों में से एक आदमी बीमार पड़ जाता है, तो उसकी जगह सम्राट भरत, जो एक पिछड़ी जाति के वनवासी व्यक्ति के तौर पे वहाँ रहते थे, उनको लगाया जाता है। अब उनको पालकी उठाने की तो आदत नहीं है, इसलिए पालकी ऊपर नीचे होती है, तो राजा को अंदर तकलीफ होती है, मालूम पड़ता है। तो राजा फिर से नीचे उतर के कहता है कि यार कैसा आदमी हो तुम्हें पता नहीं चलता कि किस प्रकार से पालकी उठाई जाती है, वगैरह वगैरह, और गुस्सा होता है उसके ऊपर। तो भरत जी जो है वो शांति से सब सुन लेते हैं, परंतु जब राजा का गुस्सा बहुत ही बढ़ जाता है तो भरत जी उसे जीवन की नश्वरता के संबंधी उपदेश देकर ज्ञान प्राप्ति कराते हैं। तो ये उनका मोह के बंधन के हिसाब से उनको 2 जन्म और लेने पड़े, तब जा कर के उनको मोक्ष मिला। तो हम तो ऐसे कितने सारे बंधनों से बंधे हुए हैं। मंदिर में जाकर हम तालियां बजाते हैं, वो क्या भगवान को जगाने के लिए? नहीं नहीं, सचमुच में वो तालियां अपने खुद के लिए होती है कि हम खुद जग जाएं। लेकिन उसकी ओर हम ध्यान ही नहीं देते, हम जागते नहीं हैं और मंदिर के बाहर आकर के फिर से सांसारिक बातों में उलझ जाते हैं। परमात्मा तो कहते हैं कि हे जीव, मुझे तेरी सेवा, पूजा, प्रार्थना, बंदगी कुछ किसी की ज़रूरत नहीं है। सृष्टि की उत्पत्ति के पहले भी मैं था, तब मेरी सेवा कौन करता था? तुझको मैंने इसलिए बनाया है कि इस देह रूपी नाव से भवसागर पार करके मुक्त हो जाओ। लेकिन ये समझना ये बहुत ज़रूरी है। और तभी तो कबीर कहते हैं ना कि कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरत कहत कबीर कबीर। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि गंगा नदी जैसा मेरा मन निर्मल हो गया है, तो भगवान भी कबीर कबीर कहते कहते मेरे पीछे पीछे चलेंगे, जैसे श्री कृष्ण राधा राधा करते हैं। तो भगवान जब भक्त का नाम लेने लगे तो वही तो सर्वोच्च सिद्धि कहलाती है, और उसी को तो मोक्ष कहेंगे, और क्या है। धन्यवाद।